नाज़रीन, दिल्ली के इंद्रलोक में जिस तरह से आज जुमा की नमाज में वाक़या पेश आया है, इस वाक़े को देखकर पूरे मुल्क में एक गम की लहर दौड़ गई है। एक ख़ास तबके में गुस्से का माहौल है कि जिस तरह से नमाज के दौरान इस तरह की हरकत की गई। हालांकि खाती पुलिस एहलकार मनोज कुमार को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है या इससे मज़ीद आगे और कुछ किया जाना चाहिए? इसी मामले पर बात करते हैं कांग्रेस लीडर डॉक्टर शुजात अली साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, जी, इस पूरे मामले पर जो अभी मैंने दोहराया है, क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त कोई मौजू नहीं है सिवाय फ़िरक़ा परस्ती के। तो वो चाहते हैं कि मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती की लहर चले, लेकिन मुसलमान इतने समझदार और इतने होशदार हैं कि वो इस तरह के वाक़यात को बहुत ही संजीदगी से तो लेते हैं, लेकिन सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं और अमन की फ़िक्र करते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें हैं कि मुल्क में जो है फ़िरक़ा वाराना फीलिंग्स पैदा किए जाएँ, लोगों को लड़ाया जाए, लोगों को दूर किया जाए और चुनाव में फ़ायदा हासिल किया जाए। नरेंद्र मोदी को मैं रास तौर पर इसका ज़िम्मेदार करार दूंगा, क्योंकि ये पुलिस जो होती है दिल्ली की, वो उनके अंडर में आती है, मरकज़ के अंडर में आती है, और उनके जो मोटे भाई हैं अमित शाह, उनके अंडर में आती है। तो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो जो टीवी पर आएँ और लोगों से कहें कि ऐसी हरकत फिर नहीं होगी। हम इस बात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि मुल्क में अमन क़ायम किया जाए और मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए। ऐसा उनकी तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। होना चाहिए था, ट्वीट तो होना चाहिए था। तो आप क्या साफ तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, या जिस तरह से नफ़रत का माहौल पैदा कर दिया गया है उसका असर है ये कि नमाज में तक अब लोगों को पीटा जा रहा है? ये बिल्कुल 100% सोची समझी साजिश है, और ये साजिश उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक के लोकसभा के चुनाव ख़त्म ना हो जाएं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये जो है बहुत ही गंदी सियासत है, इससे बचना चाहिए। सारी दुनिया हमको देख रही है, हम सब्र करते रहेंगे, लेकिन मुझे डर है कि कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। चलिए, इस मामले पर जो है मनोज कुमार को मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद क्या होना चाहिए? क्या इतना काफ़ी है कि मुअत्तल कर दिया जाए? मुअत्तल करना कोई मतलब ही नहीं है। मुअत्तली सज़ा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सस्पेंशन इज़ नॉट पनिशमेंट। सस्पेंशन इसलिए किया जाता है कि तहक़ीक़ात में आसानी हो। तहक़ीक़ात की ज़रूरत ही क्या है? सारी दुनिया देख रही है कि वो लात मार रहा है नमाजियों को, उन नमाजियों को जो अल्लाह की तरफ लौ लगाए हुए हैं, उनको लात मारने वाले को आप क्या इंक्वायरी करेंगे? सारी दुनिया देख रही है, कैमरा देख रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। जब उसने लात मारा था तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर जेल की सलाखों के पीछे उसको ठोसना चाहिए था, और उसके साथ जो है इंतहाई सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस मामले पर एक तबके को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है। अब उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? अब रमज़ान भी करीब है, लोकसभा इंतखाबात भी है, हमारी क्या अब जिम्मेदारी होनी चाहिए? हमें कितना मोहतात रहना चाहिए, या इस तरह के मामलात और मज़ीद पैदा ना हों? देखिए, आपने कहा कि एक ख़ास फ़िरक़ा, मैं कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला मुसलमान जो है बहुत ही क्या कहते हैं तकलीफ़ में हैं, उनको बहुत बुरा लगा, अफ़सोस का मुक़ाम है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदू भाई हैं, जो सेकुलर भाई हैं, जो खुदा और ईश्वर को एक समझते हैं, जो अल्लाह और ईश्वर को एक समझते हैं, उनको भी बहुत ठेस पहुंची है, और वो भी देख रहे हैं। उनका भी सब्र का पैमाना शायद लबरेज हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वो दिन बहुत ही तकलीफ़देह होगा हिंदुस्तान के लिए। अब तमाम क़ायदीन को चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों पर लड़ें, बेरोज़गारी पर लड़ें, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर लड़ें, ना कि फ़िरक़ा वाराना उसूलों पर लड़ें। तो मुसलमानों को आपका ये पैगाम है कि हमें ख़ुद मुस्तहकम होना चाहिए, ख़ुद ताकतवर बनना चाहिए? मुसलमान मुस्तहकम भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, सब्र भी करते हैं, और हमारी अपील है सारे मुसलमानों से कि वो इस वाक़े से बुद्दिल ना हों, नर्वस ना हों। ऐसे वाक़यात जो है मोमिनों की ज़िंदगी में आते हैं, और बिलाखिर कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शुजात अली साहब जो इस मामले पर पूरे सवालात का जवाब दे रहे थे। आपका कहना है कि अमन और सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।